नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। सबसे पहले बात उस शराबबंदी वाले बिहार की, जहां सख्ती के बाद भी जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जा रही है। जिला प्रशासन को जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। जान पर भारी पड़ा जाम। खजूरबानी की फिर आई याद। जहरीली शराब ने ली जान। 5 साल बाद फिर मचा हाहाकार। पुलिस प्रशासन पर सवाल। शराबबंदी में कहां से पी शराब। गोपालगंज सदर अस्पताल की ये तस्वीरें 5 साल पुरानी याद को ताजा कर रही है। तब शराबबंदी कानून लागू ही हुआ था। उसके कुछ ही महीने बाद जिले के खजूरबानी में 19 लोगों की मौत से मातम पसर गया था। एक बार फिर उसी जहरीली शराब ने 2 मजदूरों की जान ले ली। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई है। अभी हम सदर अस्पताल में हैं और देखेंगे कि यहाँ पर एक डेड बॉडी यहाँ पर है जिनकी उम्र 50 साल है। और उसके अलावा आप एक और शव देखेंगे यहाँ पर सदर अस्पताल के जो इमरजेंसी वार्ड है इसके बाहर पड़ा हुआ है। और जो नगर थाना इंस्पेक्टर वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और ये पूरा घटना जो है विजयपुर थाना के मझवलिया गांव का है। और यहाँ पर कोई नरसी शाह का चिमनी है जहाँ पर ये काम करते थे। पापा क्या नाम है उनका? दादा के मौत उनका क्या नाम है? कर्मा के बुधवा। अच्छा, बुधवा उनका नाम कर्मा है। तो कैसे डेथ हुआ इनका? कैसे बीमार हुए थे? उनका पेट दर्द करत रहे। और बिहने पेशा पर उठा 4-3 बजे, फिर सुता। फिर 2 आदमी जाके दारू पिया शाम को। दारू पिया, 2 आदमी ये पिया। एक गांव का जो मनसीगिरी करता है ना वो भी दारू पिया। ठीक है, तो घर में क्या हम उसका कैसा हालत है तो कोई देखने नहीं गया है। बस इतना ही बात मैं देख। दोनों मृतक झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले हैं। परिजनों के मुताबिक दोनों विजयपुर के मझवलिया गांव में नरसिंह शाह के ईंट भट्टे पर काम करते थे और वहीं पर उन्होंने मंगलवार रात में चुलाई शराब पी थी, जिसके बाद उनके पेट में दर्द हुआ। भोरे रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। हम लोगों ने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम होने के उपरांत ही हम लोग प्रिजर्वेशन भी करेंगे। जो तीसरा है उसका प्रिजर्वेशन करेंगे और फाइनल जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके एसडीओ, एसडीपीओ, बीडीओ को उस गांव के आसपास जहां उनका डेथ हुआ है वहां हमने भेजा है। हम लोग इंक्वायरी डिटेल में करा रहे हैं और यदि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी पाई जाती है, लगता है कोई ऐसी सूचना जिसके कारण से इनका डेथ हुआ है, तो हम लोग उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई। अगस्त 2016 में हुए खजूरबानी कांड के बाद से जिले के अधिकारी भी डरे हुए हैं, क्योंकि उस कांड के बाद पूरे थाने पर गाज गिरी थी। इसलिए अधिकारी भी संभल कर बयान दे रहे हैं। इंतजार है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो दोनों मजदूरों की मौत का राज खोलेगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन इस घटना ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि कैमूर की घटना के बाद भी आखिर क्यों नहीं जागा प्रशासन। सवाल ये भी कि सरकार और प्रशासन सख्त, फिर आखिर शराब आई कहां से। शराबबंदी कानून क्या सिर्फ मजाक बनकर प्रदेश में रह गया है। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट लेंगे। मुकेश, इस पूरी घटना से जुड़ी हुई क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? इंतजार हो रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, वो कब तक आ जाएगी?
देखिए श्रीनंदा, मैं बता दूं कि पूरा मामला विजयपुर के मझवलिया का है और यहाँ पर चिमनी भट्टे पर जहरीली शराब पीने के बाद 2 लोगों की तबीयत खराब हुई थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उससे पहले ही मौत हो गई। इस मामले में डीएम और एसपी खुद सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं मझवलिया गाँव में। और मैं बताऊं कि जो ताजा अपडेट है, डीएम से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि 24 से 36 घंटे में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो सामने आएगी और उसके बाद ये कंक्लूजन सामने आएगा कि मौत की वजह क्या है। और डीएम ने कहा कि उसके अलावा जो दूसरा रिपोर्ट है उसे भी प्रिजर्व किया जाएगा, उसे भी लैब में भेजा जाएगा, वो भी जांच की जाएगी और उसमें जो मौत का जो एग्जैक्ट जो कारण है वो सामने आएगा। लेकिन मैं बताऊं कि जो मझौलिया जहां पर ये घटना हुई जिस चिमनी भट्टे पर, वहां पर जो अन्य जो मजदूर थे उन सारे मजदूरों को झारखंड भेजा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो लगातार जो काम करने का तरीका है वो कुछ समझ से परे है कि आखिर जो मजदूरों को भी वहां से हटाया क्यों जा रहा है, झारखंड क्यों भेजा जा रहा है जब शराब पीने से मौत नहीं हुई है। तो बिल्कुल मुकेश, ये तो बड़ी बात है कि यहाँ से उनको भेजने का मतलब क्या है? वो तो रोजी रोजगार के लिए यहाँ पर आए हैं ना। जाहिर तौर पर ये जो स्थानीय जो प्रशासन है उसकी जो वो अपनी जो छुपाने के लिए अपनी जो गलतियां हैं, जो उनकी नाकामियां, वो छुपाने के लिए शायद ऐसा किया जा रहा हो। लेकिन डीएम और एसपी ने सख्त निर्देश दिया है कि अगर इस मामले में थोड़ी सी भी चूक हुई होगी और अगर शराब पीने से मौत हुई है, अगर पुष्टि हो जाती है, तो फिर जो अधिकारी हैं और जिनकी लापरवाही है वो सामने आएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोग इंतजार है श्रीनंदा की वो रिपोर्ट कब आती है और डीएम कब इस तरह की कार्रवाई करते हैं, ताकि लोगों को मैसेज जाए कि शराबबंदी के बाद अगर नाकामी सामने आई या उनकी जो गैर जिम्मेदाराना जो हरकत है वो सामने आई तो फिर कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से मुकेश, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हमें भी इंतजार रिपोर्ट का है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आती है और एग्जैक्ट मौत की वजह का पता चल सकेगा, ताकि इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है। बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि जहरीली शराब पीने की वजह से ये 2 लोगों की मौत हुई है, साथ ही एक शख्स बीमार बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या यही मौत की वजह, और सबसे बड़ी बात ये कि आखिर मजदूरों को यहाँ से भेजा क्यों जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इस बीच कैमूर से बड़ी खबर मिल रही है। शराब पीने से मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजहों का खुलासा नहीं हो सका है। पटना की एफएसएल टीम ने अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी है, तो रिपोर्ट में मौत की वजहों का खुलासा नहीं हो सका। कैमूर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पटना की एफएसएल टीम ने अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी है। भभुआ के कूड़ासन में 3 फरवरी को 2 लोगों की मौत हुई थी और इसी मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, लेकिन रिपोर्ट में मौत की वजहों का खुलासा नहीं हो सका है। पटना की एफएसएल टीम ने अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कैमूर मामले से जुड़ी हुई। हम आपको बता दें, प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए, उनसे अपडेट लेंगे। प्रमोद, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभी तक साफ नहीं हो पाया कि किस वजह से मौत हुई। प्रमोद से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि भभुआ के कूड़ासन में 3 फरवरी को दरअसल 2 लोगों की मौत हुई थी। उसमें भी इसी तरह की बात सामने आ रही थी कि शराब पीने की वजह से मौत हुई है, लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें वजहों का खुलासा नहीं हो सका है। और पटना की जो एफएसएल टीम है, टीम ने अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी है। इस वक्त ये बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। देखिए, शराबबंदी है प्रदेश में, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो कई सारे सवाल खड़े करती है। प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए, उनसे अपडेट लेंगे। प्रमोद, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? देखिए सुरेंद्र, ये जो है कैमूर जिले में 4-5 फरवरी को जो घटना हुई थी, जो है शराब पीने से 3 की मौत थी। ग्रामीणों का आरोप था कि शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। उसके बाद दूसरे दिन डीएम और एसपी खुद प्रेस वार्ता करके 3 मौत में 1 मौत बीमारी से बताए और 2 मौत का यही कहा कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि शराब पीने से हुआ है। लेकिन जो पोस्टमार्टम के लिए 100 का एफएसएल के लिए भेजी गई थी रिपोर्ट पटना से, तो अभी तक पटना से रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन यहाँ के रिपोर्ट के अनुसार वो मौत का माने शराब पीने से ही हुआ है, एक खुलासा नहीं है। अब जब तक एफएसएल के टीम का रिपोर्ट वहां से नहीं आ जाता है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी
जी प्रमोद, जानना चाहूंगी कितने लोगों के बारे में कहा जा रहा है शराब पीने से मौत हुई है, कितने के बारे में कहा जा रहा है कि बीमारी से मौत हुई है? जी 3 की उस दिन मौत हुई थी जी। 3 में से एक का खुद डीएम और एसपी ने कहा कि एक का बीमारी से मौत हो गया, जिसका 100 जो है परिजन ने जला दिया था। उसके बारे में बताया गया कि पहले से वो बीमार चल रहे थे और उनकी बीमारी से मौत हो गई। और 2 की जो मौत हुई थी उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया गया, मतलब भभुआ में उसका पोस्टमार्टम करवाया गया, यानी 2 का प्रशासन तो पटना वाली जो रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई है, पुष्टि करने के लिए जरूरी है कि वो रिपोर्ट भी आए। प्रमोद, आपसे जानना चाहूंगी जिला प्रशासन की तरफ से इतनी लापरवाही इस पूरे मामले में क्यों बरती जा रही है? देखिए श्रीनंदा, मामला यही है कि यूपी का बॉर्डर इलाका कैमूर जिला पड़ता है बिहार का, तो यूपी में शराब बंद है और यहाँ बिहार में बंद है, लेकिन वहाँ चालू है, तो तस्कर आराम से जो है बॉर्डर को क्रॉस कर जाते हैं। यानी कि प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि ढिलाई बढ़ती जा रही है इस पूरे मामले की जांच में। बहुत धन्यवाद प्रमोद, इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखे, देखना होगा कि पटना की जो रिपोर्ट आने वाली है वो कब तक आती है और इस पर से पर्दा उठेगा, क्योंकि एक रिपोर्ट में ये तो साफ हो गया है कि 2 लोगों की जो मौत हुई है वो शराब पीने की वजह से हुई है और कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या सीमावर्ती सभी जिलों की यही हालत है? क्या उस रास्ते से शराब का आयात बहुत धड़ल्ले से, और तस्करी दरअसल बहुत धड़ल्ले से हो रही है, जिसकी वजह से आसानी से आम लोगों तक शराब पहुंच जा रही है और उसमें लोग जहरीली शराब भी पी ले रहे हैं, जिससे उनकी जान चली जा रही है। और बात करते हैं सीवान की, जहां अपने भतीजे की बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए 2 युवकों ने अपनी राह अपना ली और चोरी की वारदात के लिए निकल पड़े। लेकिन हम आपको बता दें कि इन दोनों ये दोनों युवक जब तक कुछ चोरी कर पाते उससे पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी करते हुए पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और बात बेगूसराय की, जहां पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट से पहले ही अपराधियों का तांडव शुरू हो गया। निशाने पर पंचायत प्रतिनिधि हैं। पंचायत चुनाव से पहले खूनी खेल, पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या, बेगूसराय में चुनावी रंजिश में रक्त रंजित, ये चीख, ये पुकार और ये चित्कार। सड़क पर सैकड़ों की भीड़ और उस भीड़ में खाट पर सफेद चादर ओढ़े मौत की नींद सो रहा ये शख्स उस बात की तस्दीक कर रहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट से पहले ही बदमाशों का तांडव शुरू हो गया है। निशाने पर पंचायत प्रतिनिधि हैं। ये तस्वीरें बेगूसराय जिले की विशनपुर पंचायत की है, जहां पूर्व मुखिया और मुखिया पति गणेश पौद्दार की बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। आगे इलेक्शन में पत्नी को खड़ा किया, उससे कोई फर्क नहीं हुआ, सेकेंड में रहा है। और लगातार ही कुछ हमारे पंचायत के भी हैं तब जो कि हमारे मुखिया जी से आक्रोश में चल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। वो जेन्युइन काम करने के बाद भी विरोध कर रहे हैं। एसपी साहब को कई एक बार गुहार लगाए, बाल बच्चा समेत। 2008 साल हो गया है आर्म्स के लिए एप्लीकेशन दिए, एसपी साहब लिख के कलेक्टर साहब के टेबल पर हमारा फाइल रखा हुआ है और आज ये घटना का अंजाम हो गया। मृतक गणेश पौद्दार सीपीआई के वरिष्ठ नेता भी थे, जिसकी वजह से वो लोकप्रिय भी थे। खबर मिलते ही विधायक से लेकर जिला मंत्री तक मौके पर पहुंचकर दुख बांटने की कोशिश की और 24 घंटे के भीतर बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की है। पंचायत चुनाव आने वाला है, वह इसलिए इनकी हत्या कर दी कि आगे पंचायत चुनाव में किसी तरह का कोई बाधा नहीं है। सबसे बड़ी मुखिया की लोकप्रियता है और लोकप्रियता के चलते इनकी हत्या हुई है। कार्रवाई तो पार्टी करेगी। प्रशासन
मुख्य दर्शक देख रही है तो हम लोग मुख्य दर्शक नहीं देखेंगे, हम लोग मुख्य दर्शक नहीं बैठेंगे। हम पूरे महागठबंधन के लोग हम सड़क पर उतरेंगे। पूर्व मुखिया जी की देवपुरा चौक के पास गोली मार के अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी है और पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। आज जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी। परिजनों का आरोप है कि पूर्व मुखिया से रंगदारी की मांग की गई थी और लगातार धमकी दी जा रही थी, जिसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से भी की गई थी। उसके बाद भी पुलिस लापरवाह बनी रही, जिसकी कीमत गणेश पोद्दार को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। और अब बात पटना सिटी की, जहां माल सलामी थाने के सोडा गोदाम मोहल्ले में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक सगे बेटे ने ही संपत्ति विवाद में गला दबाकर अपनी मां की हत्या कर दी। बाद में खुद पुलिस को फोन कर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मृतका की पहचान उर्मिला देवी के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि उर्मिला देवी अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपने दामाद को देना चाहती थी, जिसका विरोध उनका पुत्र रंजन कुमार कर रहा था। संपत्ति बंटवारे को लेकर ही रंजन का अपनी मां उर्मिला देवी से विवाद चल रहा था और विवाद के क्रम में ही आज सुबह गहरी नींद में सो रही अपनी मां की गला रेत कर उसने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रंजन आपराधिक चरित्र का था और वो कई आपराधिक मामलों में जेल भी जा चुका था। वहीं इस वारदात के बाद से पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल है। और अब बात मुजफ्फरपुर के उस वीडियो की, जिसमें दुल्हन के लिबास में एक लड़की का शव मिला है, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। जिंदगी की जंग हार गई बेटी, दहेज दानवों ने ली जान, पंखे से लटकी मिली लाश। कहते हैं कि बहू बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन इस देवी को जब सिर्फ उगाही का जरिया समझ लिया जाए तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। 4 महीने पहले दुल्हन बनी थी, गले में मंगलसूत्र और मांगों में सिंदूर सजाए पति को परमेश्वर मानकर ससुराल चली थी। उसे पता भी नहीं था कि 4 महीने बाद उसी दुल्हन की लिबास में उसकी लाश मिलेगी। दहेज दानवों ने उसे पैसे के लिए मार डाला, वो भी पंखे से लटका कर। हाँ बेटी, 2 लाख रुपया है, गाड़ी करा रहे तम 2 लाख रुपया दे गाड़ी दे दिले बाड़ी। तब बेटी कल से मताई से 2 लाख रुपया। ये वीडियो मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाने के पोखरा गांव का है। बताया जा रहा है कि पारू के बखरा गांव की इस लड़की की शादी 4 महीने पहले पोखरैरा में हुई थी। बेटी की मौत की खबर सुनकर मायके वाले जब मौके पर पहुंचे तो देखा दुल्हन की लिबास में बेटी की लाश उसके कमरे में लटक रही है। मृतका की मां ने जो बताया वो आप भी सुन लीजिए। हाँ बेटी, 2 लाख रुपया है, गाड़ी करा रहे तम 2 लाख रुपया दे गाड़ी दे दिले बाड़ी। तब बेटी कल से मताई से 2 लाख रुपया। जब दुल्हन का जोड़ा पहनकर अपने पति से विवाह के बंधन में बंधने के लिए श्रृंगार किया होगा तो उसने कभी नहीं सोचा होगा कि 7 फेरे लेकर 7 वचन निभाने और 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाला उसका सुहाग ही उसकी जिंदगी तबाह कर देगा, वो भी चंद पैसों के लिए। फिलहाल पुलिस एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। कटिहार में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक लड़की ने अपने पति के घर जमकर हंगामा मचाया। लड़की का आरोप है कि प्रेम रंजन वर्मा नाम के लड़के से उसकी शादी हुई है। दोनों का एक बच्चा भी है, लेकिन लड़के के परिवार वाले रिश्ते को मानने से इनकार कर रहे हैं। वो चीखती रही, वो चिल्लाती रही, बच्चा पैदा करके छोड़ दिया हमको और केस लड़ते लड़ते झूठों का यहाँ का गांव पंचायती हुआ, पंचायती में भी कोई नहीं आया। वो तड़पती रही, वो भगाते रहे। आप लोग का मामला आप लोग समझिए, हम लोग आए बोलते हैं। कटिहार का ये हाई वोल्टेज ड्रामा सिर्फ एक हाई वोल्टेज ड्रामा नहीं है, संघर्ष है उस लड़की का जो अपना अधिकार और अपने बेटे को पिता का नाम मांगने प्रेमी रूपी पति के पास आई थी, लेकिन मिली मार और दुत्कार।
तस्वीरें मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलवा गांव की हैं और इस लड़की का नाम आरती है। आरती का आरोप है कि प्रेम रंजन वर्मा नाम के युवक ने पहले उसे प्रेम के जाल में फंसाया, फिर 2016 में मंदिर में शादी की और जब बच्चा पैदा हो गया तो छोड़ दिया। इसका बेटा जो है ना मेरे साथ बच्चा पैदा करके छोड़ दिया हमको, और केस लड़ते लड़ते झूठों का यहाँ का गांव पंचायती हुआ, पंचायती में भी कोई नहीं आया। इन लोग डर के मारे सब घर छोड़ के भाग गया। आरती का आरोप है कि प्रेम रंजन उसे बार बार फोन करता है, बुलाता है, लेकिन उसके घर वाले मारपीट कर भगा देते हैं। मामला पुलिस से लेकर कोर्ट कचहरी तक जा पहुंचा, लेकिन पैसे वाले परिवार के सामने एक अकेली लड़की हार गई। डीएनए करवाए सारी लोग का कहना कि कोर्ट जो करेगा वही, कोर्ट में भी लोग पैसा उसा दे के सब चीज सही करके रखा है, सब कोर्ट में उल्टा पुल्टा गवाही करवाया सर पैसा देके। इस बार भी यही हुआ। प्रेम रंजन ने फोन कर बुलाया, लेकिन आरती जब अपने ससुराल पहुंची तो घर के अंदर घुसने नहीं दिया गया। वो लाख कोशिश करती रही, लेकिन ससुराल वालों ने मारपीट कर उसे भगा दिया। ये हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चला, लेकिन किसी ने आरती की मदद नहीं की। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। क्राइम न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर हजारीबाग से। हजारीबाग सदर प्रखंड के कई गांव में केरोसिन तेल से लैंप जलाने के दौरान कई हादसे हुए हैं। दरअसल अलग अलग हादसों में करीब 1 दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें रांची रिम्स में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। यह हादसे तेल में गड़बड़ी के कारण हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि केरोसिन डालने के बाद जब लैंप को जलाया जाता है तो उसमें विस्फोट हो जाता है। सभी लोगों ने स्थानीय पीडीएस डीलर से तेल लिया था, जिसमें विस्फोट की घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से केरोसिन तेल का इस्तेमाल फिलहाल रोक देने की अपील की है। हम लोग आमने सामने उसकी जो सविता देवी है उसके साथ हम खड़े थे, बात कर रहे थे, कुछ पर्सनल बात था, और घर गए हम, बिजली कटी तो उसके 10 मिनट के बाद हम लोग घर पर बैठे हुए थे। अचानक विस्फोट हुआ ना, तो आवाज़ किया घर पर, तो हम लोग बाहर निकले तो देखते हैं बहुत जोर से आग मतलब कि निकल रहा था। वहाँ फिर घर पहुँचे तो वहाँ लोग थे, वहाँ पर भैया सब दीदी थी तो उसको बुता रही थी, तो उसको बुझाई। उसके बाद देखें कि बहुत ज़्यादा जल चुकी थी। फिर उसको सब फिर थोड़ा देर के बाद वहाँ लोग सब जमा हो गए। उसको फिर तुरंत उसको कपड़ा वपड़ा चेंज वगैरह करके गाड़ी बुलाकर उसको हॉस्पिटल ले गए। बच्चा एक था 15 साल का, 11 साल का, पुतहू थी 35 साल का सविता, और उसी के बीच हम लोग बैठे हुए थे वहारी पर, यहीं पर। उसको सामने एक लालटेन में तेल डाल रहे थे, और डालने के बाद में उसमें जो तेल था वो विस्फोट कर गया। विस्फोट होने पर पूरा घर में पूरा आग लग गया, तो लोग अगल बगल के दौड़ा। उसके बाद वो लोग को बचाया, घींच के लिया। अगर नहीं आते लोग अगल बगल के तो तीनों खत्म हो जाते हैं। यही तो है सर, इसलिए एक विकलांग हम हैं, हमारा भी कुछ सहायता होना चाहिए। इस बार जो जन वितरण की दुकान से केरोसिन तेल का वितरण किया गया है, उसमें या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या तो मिलावट है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि मिट्टी के तेल जलाने के क्रम में उसमें विस्फोट हो जा रही है, जिससे दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिसमें लोग 10% से लेकर के 70% तक लोग घायल हुए हैं। और ये बृहद पैमाने पर हुआ है, क्योंकि लगभग हम लगता है कि 20,000 कार्डधारियों को बीच में तेल गया है। वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि तेल में कुछ मिलावट है या कुछ और कुछ इसमें केमिकल मिक्स है। जांच के बाद ही पता चलेगा। सर, कितने घर में घटना घटी है आपके क्षेत्र में अगर बात की जाए तो? अमनारी गांव में अभी तक हम लोग को 2 घटना पता चल चुका है, और यहाँ का भी अभी तक पता चल